हमारे नए ड्रामा की जो मेल लीड है वो एक यूरोस्पेस इंजीनियर है जिसका नाम है यूटो। उधर हमारी फीमेल लीड एक शाइनिंग स्टार होती है जिसका नाम शाओ जिंग जिंग है। दोनों की दुनिया एकदम अलग होती है। एक के फील्ड में दिमाग की ज़रूरत पड़ती है और दूसरे की फील्ड में चाहिए होती है खूबसूरती। वैसे इसके साथ साथ टैलेंट भी मैटर करती थी। शाओ जिंग के किसी स्कूल फ्रेंड ने ये र्यूमर फैलाई थी कि शाओ जिंग स्कूल में फर्स्ट बॉय को प्रपोज किया था और उसे गंदे तरीके से रिजेक्ट होना पड़ा था क्योंकि वो तब खूबसूरत नहीं थी। फिर तो शायद उसने बाद में प्लास्टिक सर्जरी करवाई होगी। उसे रिजेक्ट करने के बाद स्कूल के सबसे खूबसूरत लड़की के साथ उसने सेम यूनिवर्सिटी एडमिशन लिया था और फिर दोनों कपल बने। एकदम स्वर्ग से बनी जोड़ी थे वो दोनों। शाओ जिंग की असिस्टेंट्स को ये सब फेक न्यूज़ लग रही थी जो कि शायद किसी हेटर्स ने फैलाई होगी, पर शाओ जिंग कहती है इसमें से कुछ बातें सच है और कुछ झूठ भी है। जैसे कि वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी, ये बात झूठ थी क्योंकि वो शुरू से ही खूबसूरत थी। और ये बात सच है कि वो रिजेक्ट हुई थी पर बिल्कुल भी गंदे तरीके से नहीं। उसने बहुत पोलाइटली कहा था। ये सुनकर तो उसके दोनों असिस्टेंट्स ही हैरान हो जाती है। शाओ जिंग अपने दोस्त के पास वो र्यूमर वाली पोस्ट की स्क्रीनशॉट भेजी थी। उसे भी ये देख के बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहती है यूटो जिसके साथ रिलेशन में था उसके साथ वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक था, फिर उनकी ब्रेकअप हो गई थी। वो शाओ जिंग से पूछती है उसे क्या लगता है यूटो उसे रिजेक्ट करके रिग्रेट नहीं करता होगा। वो उसे ये भी बताती है यूटो अभी इसी शहर में है। शाओ जिंग को वो वाली दिन याद आती है जब उसने यूटो को प्रपोज किया था, पर यूटो ने कहा था उसे उसके जैसा ही पार्टनर चाहिए जो उसके साथ रह सके। शाओ जिंग टायर्ड थी तो वो थोड़ी देर सोने की कोशिश करती है और सपने में एग्ज़ाम देने के बारे में देखती है जहां उसे एक भी आंसर नहीं आ रहे थे और वहीं यूटो ने पेपर सबमिट भी कर दी होती है। उसके असिस्टेंट उसे उठा के एक और न्यूज़ देती है। शाओ जिंग अपने अकाउंट से एक गेम खेलती थी जो कि रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे छोड़ दिया गया था, मतलब किसी दूसरे प्लेयर ने ऐसा किया था। शाओ जिंग उसी गेम की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करने वाली थी तो उसका गेमिंग स्किल देख के जो कि बहुत ही घटिया थी, सब भड़क गए थे। उसके बारे में उल्टा सीधा कमेंट्स कर रहे थे। शाओ जिंग परेशान तो थी पर वो सब कुछ अपने असिस्टेंट को संभाल लेने के लिए बोलती है। वो तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी उस पर। ऐसे में गेमिंग कंपनी के बॉस का कॉल आता है। शाओ जिंग के असिस्टेंट लिंग बात को संभालने की कोशिश करती है। तब वो कहते हैं अगले महीने एक कंपटीशन है तो शाओ जिंग उसमें पार्टिसिपेट करके अपना इमेज ठीक कर सकती है। लिंग ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि शाओ जिंग अपना शूटिंग छोड़ के ये सब फालतू के गेम में अपना टाइम वेस्ट करे, पर शाओ जिंग को इस कंपटीशन में भाग लेनी थी। इसके बाद लिंग और क्या ही बोलती। शाओ जिंग जब कंपटीशन में भाग लेने वाली बात पोस्ट करती है तब नेटिजन्स उसके बारे में अच्छी अच्छी बात करने लगते हैं और कंपटीशन में लकी 5 को शाओ जिंग के साथ खेलने का मौका मिलेगा जान के कंपटीशन में भाग लेने वालों की भी संख्या बढ़ जाती है। पर कंपनी के मेंबर्स को डर लग रहा था कि अगर लीक हुआ वीडियो की जैसे ही शाओ जिंग बुरी परफॉर्म करेगी तब उनकी रेपुटेशन का क्या होगा। कंपनी के बॉस कहते हैं मौका देखते ही उसे गेम से हटा लिया जाएगा। लिंग अभी भी कोई बहाना दे के शाओ जिंग को कंपटीशन में भाग लेने से रोकना चाहती थी, पर शाओ जिंग को अपने फैन के खातिर ये करना ही था। वो लिंग को उसके लिए एक अच्छा सा कोच ढूंढ देने की बात करती है। लिंग ने उसके शेड्यूल में 2 हफ्ते की छुट्टी रखी थी पर शाओ जिंग को वो टाइम गेम प्रैक्टिस करने में लगानी थी। अब जब शाओ जिंग ने ठान ही लिया था कि उसे कंपटीशन में भाग लेना है तो लिंग उसे एक नया फ़ोन देती है जिसमें उसने ऑलरेडी एक नया अकाउंट खोल के रखा था ताकि किसी को ये ना पता चले कि शाओ जिंग एक नूब प्लेयर है। इससे उसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और किसी को उसके बारे में पता भी नहीं चलेगा। कोच के तौर पे लिंग उसे अपने पति से इंट्रोड्यूस करवाती है। वैसे इन्हें देख के मुझे गो अहेड की याद आ गई, क्यूट पापा। खैर जाने दो। तो लिंग का पति शायद खाना बनाने में मास्टर था, गेम शायद थोड़ा बहुत ही आता था उसे।
वैसे तो वो खुद जैसे तैसे करके खेल लेता था, पर किसी को कोचिंग देना उसकी बस की नहीं थी। शाओ जिंग नूब थी तो उसे लगा था वो कर लेगा। पहले दिन वो शाओ जिंग को बेसिक समझाता है, पर जब उसके साथ गेम खेलना स्टार्ट करता है तब उसके दिमाग का दही बन जाती है। ना तो वो उसके साथ खेल पा रहा था, ना ही उसे मना कर पा रहा था। बस बहाना ढूंढता था उस दिन के लिए स्टॉप करने की। लिंग जब खबर लेने आती है कि कैसा चल रहा है, शाओ जिंग कितना सीखी, तब उसके पति के बात करने की तरीके से ही उसे पता चल जाता है कोई प्रोग्रेस नहीं हुई थी। रात में शाओ जिंग अपने नए अकाउंट से गेम खेलने बैठती है। वो अपना एक अजीब सा निकनेम रखती है। ऑनलाइन में वो यूट्यूब को देखती है। पहले तो वो चौंक जाती है, पर उसे ख्याल आता है वो ऐसे वैसे किसी के साथ बात नहीं करता। खेलना तो बहुत दूर की बात थी। तभी वो देखती है खुद यूट्यूब ने उसे इनवाइट किया। बाकी मेंबर्स एक नूब लेने के लिए यूट्यूब पे गुस्सा करते हैं, पर यूट्यूब कहता है उसने गलती से इनविटेशन भेजा था। शाओ जिंग अपने मन में कहती है चाहे जैसे भी भेजा हो, पर वो जाने नहीं वाली। शुरू तो वो बहुत हिम्मत के साथ करती है, पर जल्दी हार जाती है। उसे दोबारा लॉबी में जाने से शेम फील हो रही थी। फिर भी वो जाती है और फिर से हार जाती है। उसे डर लग रहा था कि वो लोग उसे फिर से नहीं लेंगे, पर ऐसे में पता नहीं क्या होता है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था। और शाओ जिंग का मुंह देख के भी ऐसा लग रहा था कि उसे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या फिर गेम में शायद उसके साथ कुछ गलत हो रहा था। और वह यूट्यूब बड़ा खुश लग रहा था, मतलब प्रो बंदा था भाई, उसकी तो बात ही अलग थी। हर रोज शाओ जिंग इन्हीं के साथ खेलने लगी थी। शाओ जिंग एक लड़की थी, इन्हें पहले पता नहीं था, पर इतने टाइम से खेल रहे थे तो सभी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। वो तो अभी भी न्यूब थी, बाकी सब उसके स्किल से परेशान थे। वो सब यूट्यूब से कहते हैं जब उसी ने शाओ जिंग को इन्वाइट किया है तो वही उसे प्रोटेक्ट करे। यूट्यूब को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। शाओ जिंग को लगा था उसकी आवाज़ यूट्यूब पहचान लेगा, पर अफसोस ऐसा नहीं होता। सबके साथ खेल खेल के शाओ जिंग पहली बार 2 किल कर पाई थी। इसी में वो खुश थी। वो लिंग से अपनी खुशी शेयर करती है, पर अभी तक जागने पे उसे लिंग से बहुत डांट पड़ती है। सुबह सुबह शाओ जिंग का शूट था, पर उसकी कॉन्सर्न गेम थी। वो अपने असिस्टेंट से उसके लिए बेस्ट स्किन ढूंढ के रखने को बोलती है। शूट खत्म होने के बाद वो फिर से गेम खेलने बैठ जाती है। रात में वो अपने असिस्टेंट को भी छुट्टी दे देती है गेम खेलने के लिए। उसने जो स्किन लिया था उसमें से उसके टीम मेंबर्स को वो 2-2 स्किन दी थी, सिवाय यूटो के। बाकी तो शाओ जिंग से बहुत खुश थे। वो सब उसे प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं, और यूटो को कोई स्किन ना देने पे सभी उसे चिढ़ाने लगते हैं। मतलब जो लड़का लड़कियों के दिल की धड़कनें तेज करता था, उसे ही शाओ जिंग ने एक भी स्किन नहीं दी थी। शाओ जिंग शायद जानबूझ के ही ऐसा किया था, तो उसे बहुत हंसी आ रही थी। गेम खत्म करने के बाद वो लोग फिर से रैंकिंग में खेलने वाले थे, पर शाओ जिंग किसी भी रैंक में नहीं थी, तो उसे वो नहीं ले सकते थे। अब गेम एग्जिट ना करके ही शाओ जिंग अपना उदासीपन जोर से बोल रही थी। तब यूटो का दोस्त कहता है क्या उसे नहीं पता रूम से एग्जिट ना करने तक बातें सुनाई देती है। शाओ जिंग की बातों से तो यूटो को भी हंसी आ रही थी। शाओ जिंग को एक बार यूटो पे प्यार आ रहा था, उसके बाद ही उसे लग रहा था कि वो उसके बारे में क्यों सोच रही है, और फिर दोबारा से उसे यूटो पे प्यार आने लगता है। शाओ जिंग तो अब लिंग के पति के पास बस ऐसे ही दिखावे के लिए जाती थी, और फिर जल्दी जल्दी घर के लिए निकल पड़ती थी। पर आज वो यूटो को ऑफलाइन देखती है। दरअसल यूटो अपने जॉब से रिज़ाइन देने वाला था। उसे उस काम में मन नहीं लग रहा था, शायद वो इनके कंपनी में ज्वाइन करना चाहता था। इतने टाइम बाद यूटो को अपने दोस्त से शाओ जिंग और उसे लेके सोशल मीडिया में जो बातें फैली थी उसके बारे में पता चलती है। फिर शाओ जिंग को उसकी दोस्त बताती है यूटो ने सोशल मीडिया पे कहा, उसने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं कहा था शाओ जिंग से। शाओ जिंग उससे एक स्क्रीनशॉट मांगती है जहां वो देखती है यूटो ने सबके सामने उससे माफ़ी भी मांगी है। शाओ जिंग तो बहुत खुश हो जाती है। फिलहाल वो उसका माफ़ी नहीं, उसके साथ खेलना चाहती थी। यूटो अपने
अपने जॉब को लेके परेशान था। उसके दोस्त को भी समझ नहीं आ रहा था आखिर उसके लिए क्या सही होगा। इस जॉब को अगर उसे छोड़ना ही था तो उसने लिया ही क्यों था। दूसरे जॉब से उसे कितने सारे पैसे कमाने का मौका मिलता। उसका दोस्त पहले तो उसके एक्स गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप करने के लिए बातें सुनाता है, फिर कहता है उसने सुना था शाओजिंग अभी तक सिंगल है, तो क्यों ना वो शाओजिंग के साथ रिलेशन में जाए, और वो भी तो कई सालों से सिंगल है, कहीं उसके लिए तो नहीं। यूडो जल्दी से ना कहता है। शाओजिंग अकेले ही प्रैक्टिस कर रही थी। यूडो के ऑन होते ही वो सोचने लगती है अभी तक उसने उसे इनवाइट क्यों नहीं किया। उसने आज उसे स्किन भी भेजी थी, पर यूडो रिप्लाई में कहता है उसे नहीं चाहिए। बातों ही बातों में शाओजिंग उसे उसका कोच बनने के लिए कहती है, पर यूडो गेम छोड़ना चाहता था तो वो किसी और से बोलने के लिए कहता है। शाओजिंग उसे रिक्वेस्ट करने लगती है उसे सिखाने के लिए। वो उसे रीज़न भी बताती है कि क्यों उसे सीखना था। वैसे डायरेक्ट रीज़न नहीं बताती, मतलब वो कहती है कंपनी ने कंपटीशन रखा है जिसमें वो भाग लेने वाली है, पर वो अपनी कलीग्स को ये जाने नहीं देना चाहती है कि वो एक नूब है। शाओजिंग उसे इमोशनली कन्विंस करने की कोशिश करती है।